हमारे देश में एक न्यूज इस समय काफी चर्चा में है और इस घटना का सिर्फ एक पक्ष ही बेसिकली डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि आज हम दूसरे पक्ष को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले इसका पहला पक्ष जान लेते हैं। एसडीएम कंट्रोवर्सी यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, वह है एसडीएम ज्योति मौर्य का। और पूरा का पूरा जो गूगल के डिफरेंट फोल्डर्स हैं इस तरह से आपको दिखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस घटना के दूसरे पक्ष को, लेकिन दूसरे पक्ष को डिस्कस करने के पहले अब इसका पहला पक्ष जान लेते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य हैं और इनके हस्बैंड हैं आलोक मौर्य। न्यूज चल रही है कि एक एसडीएम ने एक कमांडेंट के लिए अपने 4th क्लास एम्प्लॉय हस्बैंड को छोड़ दिया या उसके साथ धोखा किया। चूंकि यह भी न्यूज है कि यहां पर आलोक मौर्य दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ को शादी के बाद पढ़ाया और उसके बाद उन्हें एसडीएम बनने में मदद की। केवल उनके ट्यूशन फीस के लिए लोन तक लिया, ऐसी न्यूज इस समय है। और इसके चलते यहां पर जो न्यूज चल रही है वो ये चल रही है कि ज्योति मौर्य ने यहां पर अपने हस्बैंड के साथ एक कमांडेंट के लिए धोखा दिया। देखो, ये न्यूज का आउटकम क्या है? इस न्यूज का आउटकम क्या है? आउटकम यह है कि जितने भी हस्बैंड हैं और उनकी वाइफ यदि उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं या उनसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं, तो उनके अंदर इस समय एक जो विश्वास है अपनी वाइफ के प्रति, उसमें थोड़ी कमी देखने के लिए मिल रही है। और थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा रिजल्ट भी दिख रहा है। जैसे बिहार की यदि हम बात करें तो वहां पे खान सर हैं। हालांकि कमाल की बात है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन कई बार उसके दूसरे एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करते। डिस्कस करना चाहिए उन्हें। तो उन्होंने भी दावा किया कि उनकी कोचिंग से बहुत सारी जो लड़कियां हैं या बहुत सारी जो औरतें हैं, उनके हस्बैंड ने उनका नाम कटा लिया। उनका कहना यह था कि नहीं, हमें एसडीएम ज्योति मौर्य जैसे अभी एसडीएम नहीं बनाना है। देखिए, ऐसी जब घटनाएं पॉपुलर होती हैं तो आने वाले कल में एक एसडीएम जो वर्ड है जिसको हम काफी रिस्पेक्ट से लेते हैं, वो मजाक सा बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि देखिए, ऐसा नहीं है, मतलब एक मेल को यदि पढ़ाना होता है, घर में यदि एक लड़के को पढ़ाना होता है ना, तो उसमें बहुत दिक्कतें नहीं आती। लड़का कैसा भी पढ़ने में है, वो यदि मैथमेटिक्स लिया है तो पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। बोलते कोई बात नहीं, तुम पढ़ने में कैसे भी हो, चाहे 12 में उसके 50% ही आए तब भी वो इंजीनियरिंग करने चला जाता है। लेकिन वहीं लड़की यदि 12वीं पास किया उसने मैथ्स से, तो पेरेंट्स उसे इंजीनियरिंग कराने से झिझकते हैं। और कई दफा मैंने एग्जाम्पल देखा, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने आसपास की घटनाओं के यदि मैं देखूं तो पेरेंट्स जो हैं लड़कियों को पढ़ाने से झिझकते हैं। इस घटना के पहले की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की एक मानसिकता रही है, जिसे पैट्रियार्कल सोसाइटी से हम कहते हैं, उसकी एक मानसिकता रही है कि वहां पर लड़कियों में ध्यान कम दिया जाता है, लड़कों में ध्यान ज्यादा दिया जाता है। महिलाओं के साथ अत्याचार की आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है। और यह काम करता है पुरुष प्रधान समाज। सती प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे ही देश में थी, किसी दूसरे देश से नहीं आई हैं। हमारे देश में यदि आप मेडिवल इंडिया में जाएंगे, मध्ययुगीन भारत की बात करेंगे, तो वहां पर महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय है। यदि आप इतिहास पढ़े होंगे तो हमारे देश में इवनली वर्तमान समय की यदि बात करें या कुछ साल पहले की बात करें या भारत के आज़ादी के टाइम की बात करें, तो हिंदू बिल को जब कोडिफाई करना था तो वहां पर बहुत सारे जो पाखंडी लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना यह था कि हिंदू बिल कोडिफाई नहीं होना चाहिए। कोडिफाई में कुल मिला के बात यह थी कि महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार देने की बात की जा रही थी, या डिवोर्स के बाद महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की बात की गई थी। वो चीजें बहुत सारे लोगों को एक्सेप्टेड नहीं थी। मतलब महिलाओं के लिए निगेटिव एटमॉस्फेयर आज से नहीं, बहुत पहले से बना रहा है। इसीलिए इस घटना में भी एक महिला के बारे में ही डिस्कस किया गया और इसके चलते समाज में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि यदि आप अपनी वाइफ को पढ़ाते हैं तो वो आपको छोड़ सकती है। एवनली कमाल की बात है, यदि कोई अपनी बेटी को पढ़ा रहा है तो वो इस आशा और पूर्ण विश्वास से पढ़ा रहा है कि कल को उनकी बेटी जो है उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन जब ऐसी न्यूज चलती है तो इवनली एक पेरेंट्स के अंदर भी एक कंफ्यूजन पैदा होता है।
तो ये तो रहा इसका एक एस्पेक्ट कि किस तरह से इस घटना के बहाने महिलाओं के प्रति एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर पैदा किया गया। मैं यहां कोई फेमिनिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक मुद्दे को डिस्कस कर रहा हूं। यह मुद्दा आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपके घर में भी बहनें होंगी, आप भी किसी मां के बेटे होंगे, आप भी किसी औरत के हस्बैंड होंगे, आपकी खुद की भी बेटियां होंगी, तो आपको यह समझना जरूरी है। तो आप चलते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट में। दूसरे एस्पेक्ट में जिस इंसान के बारे में सबसे कम डिस्कस किया जा रहा है वो आपके सामने यहां पे आपको दिख रहे होंगे, मनीष दुबे, जो कि कमांडेंट हैं। तो अब चलते हैं हम इस घटना के दूसरे पक्ष में। दूसरे पक्ष की स्टोरी क्या हो सकती है? दूसरे पक्ष की स्टोरी हो सकती है कि एक कमांडेंट ने, जिसका नाम मनीष दुबे है, उसने एक एसडीएम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। एक कमांडेंट ने एक एसडीएम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये देखिए, ये वीडियो में, ये जो फोटो इससे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने कोई स्पेशल तरीके से नहीं निकाला है, मैंने गूगल पे सर्च किया एंड आई गॉट दिस वन। जब इस तरह की जो न्यूज है जब चलती है तो उसका एक दूसरा पक्ष, ये दूसरा पक्ष है। इस पक्ष का आउटकम क्या निकलता है? इस पक्ष से समाज में मैसेज किया जाता है कि यदि आपने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया तो उसके साथ कल को दिक्कत हो सकती है। मतलब अपनी बेटियों को आप अधिक से अधिक पढ़ाएं। देखिए, यह मैसेज हालांकि बहुत ही वेग है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन इस मैसेज को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको यह दूसरा पक्ष दिखाता है कि एक हस्बैंड ने, जो कि कमांडेंट है, उसने एक एसडीएम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया जो कि अधिकारी नहीं थी। अब देखिए, जब ऐसे मैसेज पॉपुलर होते हैं तो उससे समाज में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी पैदा होता है। अब देखो, यहां पर अभी जो है एक महिला के कैरेक्टर में बात हो रही थी, लेकिन अब यहां पर एक पुरुष के कैरेक्टर में बात हो रही है। और कमाल की बात यह है कि हमारे देश का यदि पूरा सर्वे आप करा लो पूरे देश का, और आप ये देखो कितने महिलाओं ने दूसरी शादी की सक्सेसफुल होने के बाद में, और कितने पुरुष ने सक्सेसफुल होने के बाद दूसरी शादी की, तो आप देखेंगे पुरुषों की संख्या हजारों में होगी, महिलाओं की संख्या गिनती में होगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे देश में जो पावरफुल होता है ना, वो कमजोर को हमेशा परेशान करने का काम करता है, और यही चीज इस घटना में भी हो रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे तुम्हें फेमिनिज्म का बहुत नशा चढ़ा हुआ है। फेमिनिज्म का बेसिकली बात ही नहीं, फेमिनिज्म को थोड़े साइड में आप रख दो, लेकिन यहां पर इस पक्ष को सिर्फ डिस्कस करो कि क्या यहां पर आलोक, अभी हम लोग आलोक की डिस्कस कर रहे हैं, आलोक मौर्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मनीष दुबे के बारे में डिस्कस क्यों ना किया जाए? क्यों ना कहा जाए कि एक कमांडेंट ने एक एसडीएम के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और कमाल की बात है, इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ही मिलेगा कि लोगों के अंदर अपनी बेटियों को भी हायर एजुकेशन दिलाने में कोई झिझक नहीं पैदा होगी, समाज में कोई गलत एटमॉस्फेयर पैदा नहीं होगा। वैसे भी कहते हैं कि हमारे देश में कोई लड़का गलत करता है तो समाज में उसके बारे में बहुत डिस्कशन नहीं होता, लेकिन किसी लड़की ने यदि वही काम कर दिया तो उसके बारे में बहुत बहुत डिस्कशन होता है। और कमाल की बात, उससे पूरी लड़कियों को जोड़ दिया जाता है। किसी लड़के ने कोई गलत किया, अब देखो एग्जाम्पल यदि आप बात करो तो एग्जाम्पल एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यदि आप बिल्कुल खास में देखो तो अभी आपको रामविलास पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान, उन्होंने सक्सेसफुल होने के बाद में अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था और बाद में उन्होंने दूसरी शादी की, और उनकी पहली बीवी आज भी जिंदा है। धर्मेंद्र की बात करें, धर्मेंद्र जो कि जाने माने फिल्म अभिनेता हैं, उन्होंने भी अपनी पहली वाइफ को सक्सेसफुल होने के बाद छोड़ दिया और हेमा मालिनी शादी कर लिया। तो यहां कोई एक एग्जाम्पल नहीं, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहां पर मेल ने सक्सेसफुल होने के बाद में एक पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर लिया। वही मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में तो पूरा सर्वे कराया जाए कितने पुरुषों ने सक्सेसफुल होने के बाद अपनी औरतों को छोड़ा है और कितनी औरतों ने सक्सेसफुल होने के बाद अपने पुरुष को छोड़ा है, अपने हस्बैंड को छोड़ा है, तो औरतों की संख्या कमी मिलेगी लेकिन पुरुषों की संख्या हजारों मिल जाएगी। हालांकि इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चूंकि ज्योति मौर्य विवाद में देखा जाए तो यहां पर उनके हस्बैंड का कहना है, आलोक का कहना है कि भाई हमने इनको पढ़ाया है, इनकी
कोचिंग के लिए पैसे भी दिए हैं, ट्यूशन के लिए पैसे भी दिए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो यहां पर ये मनीष दुबे जी हैं, इनका कहना यह है कि आलोक पढ़ाने का दावा करता है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता होगा पीएससी में कितने पेपर होते हैं। मैं हैरान हूं कि एक पीएससी क्वालिफाइड इंसान इस तरह से बात करता है। यही कहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद में आपके अंदर सोचने की प्रवृत्ति पैदा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आपके अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और कमाल की बात ये हर जगह देखने को मिलती है। सोचिए, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, और आपको लगता है कि माँ बाप को अपने बच्चे वाला सब कुछ पता हो। जाने कितने सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया और माँ बाप पढ़े लिखे ही नहीं थे, उन्होंने एक बच्चे को बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कराई। और कई बार आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल नहीं, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहां पे बहुत कम पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बने। तो वहां पे क्या माँ बाप का रोल खत्म हो जाता है क्या? एनीवे, मैं उस मैटर में ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं। इस मैटर में एक और मामला भी है। मनीष दुबे बहुत लकी हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, और इस जजमेंट के बाद में अब चीजें बदल गई हैं, वरना भी वो जेल की सलाखों के अंदर होते। यह है व्यभिचार के बारे में। व्यभिचार जिसको बोलते हैं एडल्ट्री। व्यभिचार अब अपराध नहीं है। व्यभिचार का मतलब होता है कि पराये मैरिड पर्सन, मतलब पराये विवाहित पुरुष या पराई विवाहित महिला के साथ यदि आप संबंध बनाते हैं तो इसे बोलते हैं व्यभिचार। पराई विवाहित महिला हो या विवाहित पुरुष हो, उसके साथ यदि कोई संबंध बनाता है तो उसे बोलते हैं व्यभिचार। अब देखो, हमारे देश में जो नियम था, अब देखो इसमें लिखा भी है, सेक्शन 497 की बात कर रही है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। तो ये पहले एक पनिशमेंट से मिलती थी, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहना यह था कि सेक्शन 497 को यहां पे हटा दिया जाए, क्योंकि महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करता है। देखो, हमारे देश में क्या था पहले, यदि एक शादीशुदा पुरुष किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है, समझना फिर से, कोई शादीशुदा पुरुष किसी अनमैरिड लड़की के साथ संबंध बनाता है, तो जो लड़की है उसको पनिशमेंट नहीं मिलता था पहले से। लेकिन यदि कोई शादीशुदा महिला किसी अनमैरिड पुरुष के साथ संबंध बनाती है या मैरिड पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वहां पर व्यभिचार का सेक्शन 497 लगता था। सन 2018 में इसको हटा दिया गया, और इसके हटने के बाद अब एज ऑफ नाउ यदि किसी शादीशुदा महिला के साथ में यदि दूसरा मर्द संबंध बनाता है तो सेक्शन 497 के अंतर्गत पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो ये नियमों में एक बड़ा बदलाव सन 2018 में किया गया था। तो आई एम श्योर ये चीजें आपको पता होंगी, यदि नहीं पता होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो व्यभिचार के मामले हैं, इस मामले में मनीष दुबे के साथ में किसी भी तरह से जाति नहीं हो सकती। हां, डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, लेकिन पनिशमेंट का ग्राउंड नहीं बन सकता है। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस करना इसलिए जरूरी था बिकॉज हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। समाज में औरतों के प्रति हमें एक जेंडर सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। हमारे देश में यदि हम बात करें महिलाओं की भागीदारी की बात करें, तो लगभग हर जगह में आपको महिलाओं की भागीदारी बहुत नगण्य मिलेगी। किसी एक जगह की नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह में आप देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाओं के अंदर क्वालिटी नहीं है, उन्हें कई बार अपॉर्चुनिटी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, और इसी कारण समाज में 50% आबादी होने के बावजूद भी 50% भागीदारी नहीं मिल पाती है। ये हमारे समाज की बड़ी समस्या है। इसलिए मैं सभी समझदार इंसानों से ही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी भी घटना का दूसरा पक्ष का भी आकलन करें और उसके बाद ही उसमें अपने एक राय बनाएं। डिस्कशन को मैं इस वाइंड अप करता हूं, लेकिन आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।